Hello viewers, let us travel in the time machine to relive our hostel moments in the 1990s in Halwasia Chhatra Niwas. I will take you back in 1991 to the day of our cultural program at Gyan Manch. The drama Biwi Nahi Ghar Nahi, I am sure, will not only make you smile but laugh aloud. It will enable us to make our families and children to see for themselves how we lived in the hostel as an extended family of 32 boarders. I am sure this slice of history will make you relive those moments of hostel life and make you nostalgic. The idea behind uploading this in the YouTube is to enable Halwasians throughout the world to view just by clicking on the link. Thank you so much. खून में फिर से रवानी ला रहा हूँ, तुम जवानी में ही बूढ़े हो चले हो, मैं बुढ़ापे में जवानी ला रहा हूँ। हमारे नाटक का नाम है बीवी नहीं घर। कहानी कुछ इस प्रकार है कि दो दोस्त प्रकाश और ब्रजभूषण कलकत्ता पढ़ने हैं, लेकिन आप तो जानते हैं हमारे हॉस्टल में एडमिशन प्योरली मेरिट बेसिस हुआ करते हैं। उन्हें हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला तो वे किराए के एक मकान में रहने लगे। आगे क्या हुआ देखेंगे मंच पर दिल थाम कर बैठे अबे तूने रसा कर रखी है क्या? नहीं तो। अरे तो क्या मैंने भोलेनाथ का व्रत कर रखा है? व्रत तो कन्हैया का सम आपने कभी रखा ही नहीं। अरे तो फिर तूने मुझे अभी तक चाय क्यों नहीं पिलाई? अरे चाय तो बिल्कुल तैयार है, वो तो कन्हैया का सन जरा दूध उबाल रहा था, अभी लाता हूँ। अबे ओए 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 जरा गुड, नहाने के लिए गर्म पानी में चला देना और मेरे कपड़े भी रख देना गुसल खाने में, बाहर जाने वाला हूँ मैं। अच्छा। अबे ओए गुड, ठीक है, खाली भाग कर, खाली भाग कर। सुन देख, बीवी जी से कह देना कि बीवी जी। अबे ओए बदतमीज कहेगा, हंसता क्यों है तो? जब आप बीबी जी का नाम लेते ना तो कन्हैया कसम हंसी आ ही जाती है। अबे ओए, जब तू मुझे बाबूजी कहता है तो मेरी घरवाली को बीबी जी नहीं कहेगा क्या? घर वाले अरे कहना ही पड़ेगा बाबूजी, कहना ही पड़ेगा। जब आपके यहाँ नौकरी की है तो आपकी हर आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कन्हैया कसम एक बात जरूर कहूंगा। क्या? आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बीबी जी आपके जोड़ की नहीं। बीवी जी मेरे जोड़े की नहीं है। अरे आखिर बेटों की बातों से मतलब क्या है तेरा? भला मेरा क्या मतलब होगा? मैं तो आज जोड़ की बात कर रहा था। अच्छा तो बेटे, तो तुझे हमारे जोड़ों से फर्क पड़ने लगी? हाँ? अरे आखिर बेटों की बातों से मतलब क्या है तेरा? अजी भला मेरा क्या मतलब होगा? अरे जैसी भी है ठीक है ना, दिन तो कट रहे हैं ना किसी न किसी तरह, फिर तो 2-4 दिन बाद तो मैके जाना ही है। ये अभी खूब रही कन्हैया करना। अबे ओए कन्हैया कसम के भाई, बात को दांत क्यों निकाल रहा है? क्या करो, मैके के नाम से ही मुझे हंसी आ जाती है। अच्छा अच्छा, दिमाग मत चालो, देख कहीं दूध उबर का ढेर ना हो गया। दूध तो नहीं है तुम। राम राम प्रकाश बाबू। राम राम धन्यवाद के, आओ बैठो ना, आओ। बैठने की कहाँ फुर्सत है बेटा, मैं तो जल्दी में हूँ। कहो मालकिन कैसे आना हुआ? अरे बेटा मेरा किराए की रसीद देने आई थी। बड़ी मेहरबानी मालकिन। अच्छा बेटा एक बात बता, तेरी घरवाली को मकान पसंद तो आ गया? बहुत पसंद है मालकिन, कहती है बहुत बढ़िया मकान है। चलो ये भी अच्छा हुआ, मगर बेटा तेरी घरवाली बाहर क्यों नहीं निकलती? अरे मालकिन वो जरा शर्माती है ना। मुझसे काहे की शर्म, मैं तो उसके साथ के बराबर हूँ। वो तो बिल्कुल ठीक है,
अभी गांव से पहली पहली बार शहर आई है, इसलिए जरा शहर के लोगों से घबराती है वो। इसमें घबराने की कौन सी बात है? मैंने तो कल ही कहा था, आओ बहू क्या गाड़ी धोखे पर बातें करें। मैं बताओ छुई मुई की तरह सलमान अंदर चली गई। अरे मालकिन, वो ठहरी गांव की रहने वाली, पहली बार शहर आई है। अरे अभी ठीक से बात भी तो करना नहीं आता उसे। फिर यहाँ के लोग नए हैं, रहन सहन नया है, और फिर शर्म आहिस्ता आहिस्ता तो जाती है ना। अरे कुछ दिन में आपसे भी खुल जाएगी, फिर आपसे भी बातें करने लगेगी ढेर सारी। ठीक ही करते हो बेटा। अच्छा बेटा बहू है तो क्या रसोई में है? अरे आप क्यों तकलीफ करती है, मैं भी बुला लेता हूँ। अबे चेतो चेतो, चाय ला रहा हूँ बाबू जी। अच्छा रखते हैं। और देख बीबी जी से कह देना कि बीबी जी ऐसा क्या मतलब इसका ना जाकर कह दे कि धनो मालकिन आई है। और मालकिन बाबू जी क्या है? जी वो तो क्या फुर्सत में नहीं है। फुर्सत में नहीं है? खाना बना रही होगी। जी नहीं। तो क्या कपड़े धो रही है? जी कपड़े भी नहीं धो रही। तो फिर क्या कर रही है? नहा रही है? क्या मेरे सामने आने में मुझे शर्म आ रही है? अरे इसमें शर्म है? वह कैसे मालकिन? नहीं बेटा, शहर की लड़कियां बिस्तर से उठते ही भगवान को प्रणाम करने की बजाय कंघी शीशा लेकर बैठ जाती है। अरे मालकिन, मैं तो उसको शहर में रहने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अरे जब शहर में रहना ही है तो वहाँ के रीत रिवाज रहन सहन आने चाहिए ना जी। और फिर जैसा देश वैसा वेश तो करना ही पड़ता है सबको। ठीक ही कर दिया बेटा। अच्छा बेटा मैं चलूं? अरे चाय तो पीती जाओ मालकिन। चाय की क्यों तकलीफ करते हो बेटा? मैं तो पी कर ही आई थी। मुझे पी की आई थी। अगर पी कर आई हो तो मत पिए ना, जबरदस्ती थोड़ी है। बात कहो मालकिन, ये नौकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या बात है? 3 साल में मैंने यहाँ काम कर रहा है, कामकाज भी अच्छा खासा करता है। अरे बेटा तुम बड़े भोले हो। मैं काम काज की बात नहीं, चाल चलन की बात कर रही हूँ। क्यों, चाल चलन खराब है क्या? हाँ, इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। क्यों, इसने आपके साथ कोई छेड़खानी कर दी क्या? तुमसे छेड़खानी करेगा तो मुला कुर्सी से पलटकर निकला। तो फिर क्या बात है मालकिन? बेटा कल जब तुम दफ्तर चले गए थे तो मैंने दरवाजे में से एक बात देखी। क्या क्या देखी आपने? ये मुआ चेतू तुम्हारी घरवाली से हंसी ठट्ठा कर रहा था। अच्छा, इस बदतमीज की है हिम्मत? अभी खबर देता हूँ मैं इसकी। चाय रख, जल्दी रख। कल इस दरवाजे के पास से क्या कर रहा था? मैं दरवाजे का खुलता है। अरे तो क्या धन्नो मालकिन झूठ बोल रही है? अरे मैंने किया क्या तो आप मुझे डांट रहे हो? कल धन्नो मालकिन ने मुझे दरवाजे के पास से बीवी जी के साथ हंसी ठट्ठा करते हुए देखा है। मुझे देखा है? मालकिन को धोखा हुआ, कोई और रहा होगा। बदतमीज कहेगा? ये तो आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ये तो आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। भाग गया साला, वरना मार मार के पराठे बना देता मालकिन उसका। तो जरा ख्याल ही रखा करो बेटा। और हाँ, मैं एक बात और कर दूँ। क्या? अपनी घरवाली से भी कर देना, चेतू को मुंह मत लगाया करे। अरे बाप रे, तो क्या मेरी घरवाली चेतू को मुंह से लगा रही थी? समझे नहीं, मेरा मतलब है कि तुझे कम बोला करे। वह करे सीधी सादी, कहीं सबंगी के चक्कर में ना आ जाए। या मुआ तो पूरा चंट मालूम पड़ता है। अरे इसकी तो मैं वहाँ खबर दूंगा। आप तो चाय पियो ना मालकिन। अच्छा बेटा। ये क्या डाल दिया मालकिन? दवाई है बेटा, जरा पेट में तकलीफ रहती है। कैसी तकलीफ? मेरी जब से शादी हुई है मुझे पेट का ही रोग लगा हुआ है। अरे हाँ मालकिन, औरतों को तो शादी के बाद पेट और सिर का रोग लग ही जाता है। तो तुम भी मजाक कर रहे हो। अरे मालकिन, नहाने के लिए पानी गर्म हो गया है, चलकर नहा लो। देखा मालकिन, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बड़ी सेवा करती है ये मेरी। सेवा करेगी तो मेरा भी तो इससे ही मिलेगा। अरे मेवा तो मिल चुका होता, पर जब जमीन ही बंजर है तो। मालकिन के सामने छेड़छाड़ अच्छी नहीं अरे है। तुम जरा मालकिन से प्यार भरी बातें करना, मैं नहा लूं। बड़ी अच्छी मालकिन है मेरी। मालकिन मैं नहा लूं मालकिन। बड़ी जोर का मारा है। अच्छा बाबू, तेरी बहन को कितने साल हो गए? 3 बरस। 3 बरस? मगर
मालकिन 3 और 5 में फर्क ही क्या है? मैं तो पैदा होते ही इनकी हो गई थी। मगर बेटी तेरी अभी तक बहुत क्यों नहीं बनी? ओ मालकिन मुझे शर्म आती है। अरे इस शर्म की कौन सी बात है? 5 साल हो गए तेरी शादी को, मगर अभी तक तेरी गोद नहीं भरी। अब तक तो तुझे कम से कम 4 बच्चों की मांगना चाहिए था। मैं अपने बस की बात हो रही है, यह तो ठीक है, मगर बेटी सदा लोग तुझसे प्यार तो करते हैं ना। ओ मालकिन मुझे शर्म आती है। अरे मुझे तो बात पर शर्म आती है। बता ना तेरा आदमी तुझसे प्यार करता है कि नहीं? वह तो मुझ पर जान देते हैं मालकिन। अच्छा और मुझे अपने सामने बैठा कर मेरी बड़ी तारीफ किया करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं चंद्रा तुम तो बड़ी सुंदर हो। इसमें झूठ है क्या? तुम तो लाखों में से एक हो। अच्छा फिर क्या? बस क्या? आगे बताना। तंग मत किया करो, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। तंग मत किया करो, मन में तो लड़के घुटते होंगे। अच्छा बता और क्या करते? हो गया हूँ और मेरा तो दफ्तर जाने को भी मन नहीं करता। बस ऐसी ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं बोलते। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी। भगवान हम चांद सा लड़का और दे देखो 4 चांद लग जाए। अब मुझे ही देख लो, जब से मेरी शादी हुई है मेरा आगे मेरी परवाह ही नहीं करता। हर समय घुड़कियाँ देता रहता, मारता पीटता भी है। फिर भी भगवान की कृपा से मेरे 5 बच्चे हैं। हाँ 5 बच्चे हैं तुम्हारे? लो मैं गप्पे मारते बैठ गई और वहाँ बच्चे नहाने को बैठे होंगे। अच्छा वो चलती हूँ। अरे वो एक बार तो बोलिया भूल ही गई, तेरा नाम क्या है? चंद्रमुखी। वैसे मेरे वह तो मुझे चंद्रा कहकर बुलाते हैं। क्यों नहीं मुझे देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अच्छा वो फुर्सत मिले तो आ जाया करो। राम राम। राम राम मालकिन जी। राम राम। भैया आपको किससे मिलना है? प्रकाश से मिलना है। करते हैं ना? हाँ मैं किराएदार है। आप बैठिए तो आते होंगे। देखना तो कौन है? जी प्रकाशन कहाँ गए हैं? जी वह नहा रहे हैं, अभी आते ही होंगे। आप बैठिए ना। मगर तुम कौन हो? जान अपराधी हो क्या? देखो जी जवान संभाल कर बात किया करो। मैं उनकी बीवी हूँ। बीवी? हाँ जी, गांव की रहने वाली हूँ और नई शहर में आई हूँ। गांव की रहने वाली हो? ऐसा लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। हाय राम, यह क्या कह रहे हो? मैं तो अभी 1 हफ्ता पहले ही शहर आई हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी सूरत तो कुछ जानी पहचानी लगती है। वो गांव में देख लिया होगा कहीं कुएं में पानी भरते हुए। कौन से गाँव रहने वाली हो? गाँव जी वह हिमालय पहाड़ की गुफा में एक है छोटा सा। तो नाम तो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। नाम याद आते ही मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आप कौन है? मैं राज हूँ। राज मजदूर हो तो कुर्सी पे बैठो, खड़े हो जाओ। मैं राज मजदूर नहीं, राजकुमार हूँ। यह तो मेरा नाम है और मैं प्रकाश का दोस्त हूँ। तभी मैं कहूँ ये राज मजदूर कोट पतलून पहन के कहाँ से आ गया? आप बैठिए ना, मैं अभी वो बुलाकर आती हूँ। सुनिए जी, आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए? जी मेरी शादी को 3 या 5 साल हो गए। मेरी भी बहुत नहीं भरी है। बहुत खूब, लेकिन पिछले साल तो कुंवारा ही था। अच्छा, होंगे कुंवारी, मुझे क्या मालूम। औरत को कहाँ देखा है, कब देखा है, याद नहीं किया, बट कहीं ना कहीं देखा जरूर है। पता नहीं प्रकाश इसको खाले उठा उठा लाया है। अरे हाँ, ये तो अरे कौन है भाई? इस वक्त तो मैं आया हूँ। हेलो राज। हेलो प्रकाश। बैठ यार। वहाँ बैठ जाए, यहाँ क्या बैठना है? चले शादी वादी करनी क्या? अरे हाँ यार, वहाँ बैठे और हमें खबर तक नहीं है। अरे जल्दी में इस बात नहीं सका। जल्दी में क्यों? कैसी ऐसी बात क्या? अरे नहीं यार,
बात कुछ ऐसी थी कि खैर सब बाद में बताऊंगा। तुम लोग अचानक आने का प्रोग्राम कैसे बना दिया? शादी के बाद हमने बम्बई आने का प्रोग्राम बनाया है। जब हम वहां से चले तो रात से चले 2-3 दिन तो जरूर रहूंगा यार। अरे जितने दिन जी चाहे रहो, अपना ही तो घर है। हाँ घर के भाई वो पिछला मकान भी छोड़ दिया। अरे यार वही रोना, बीवी नहीं घर नहीं, कर डाली जल्दी में शादी। छोड़, अब तू ही बता कि अरे यार बोल तो, बोलता ही क्यों नहीं तू? कहता रहता था मोटर है क्या? अब मोटर ले आया क्या? बोल यार। अरे वही जो तुम्हारी बीवी है, जो नई नई शहर में आई है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई, फिर गोद नहीं भरी है। अबे साले, तू अपनी भाभी को मोटर कहता है? हैं? तो ठेला कहूँ या डबल लेकर? सबसे बड़ा प्रकाश कौन है? मेरी बीवी है यार। ये पंखा वाला तेरी बीवी है। देख बेटा झूठा बोलना, सब झूठा कौन है? औरत तेरी माँ है। चुप रहे। अरे यार जाने को क्या बोली है? अभी जल्दी में जाती बीवी मिल सकती है। अरे मकान की ड्राइवर लेने की, पिछला मकान की तो पे छोड़ना पड़ा कि शादीशुदा ना है। अब यह मकान मुझे पसंद आ गया था, पर कंडीशन वही थी कि शादीशुदा होने पर ही मकान मिलेगा। अब मरता क्या ना करता है, कटाई जल्दी में शादी। अगर प्रकाश अगर शादी ही करनी थी, कोई और लड़की नहीं मिल सकती थी जो इस एटम बम से छोड़ दिया है। प्रकाश तुम्हारी अक्कल की दांत जेब में नहीं रह सकता। अच्छे से अच्छे रिश्ते छोड़ दिए, हजारों दहेज चुका दिया। नवाब साहब को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी, सब में कोई ना कोई उसका रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या खराबी नहीं है? इसकी नाक लंबी है, इसके बाल लंबे नहीं है, इसकी गर्दन लंबी नहीं है। अब चुप्पी कर की तो उससे जो माफ करना यार, तुम्हारी बीवी नहीं माँ लगती है। अबे वो माँ के बोल, अबे यार घर से निकलवाएगा किराए पे लेने के लिए। अरे यार सभी कुछ करना पड़ता है प्यारे। अरे जब से समझा रहा हूँ समझते नहीं। चला है मर गया कन्हैया कसम मर गया। क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी जोर का चाटा मारा है कन्हैया कसम। तुझे किसने मार दिया? इनकी घर वाली ने मारा। कोई बात नहीं तुझू, गरम है। लेकिन मैं चाटे खाने की नौकरी जरूर तुझे कुछ होगा, तुझे कुछ। अजी भला मैंने क्या कहना था, वो तो गलती से मेरा हाथ लिपस्टिक पे पड़ गया, बस एक चाटा जल दिया। कोई बात नहीं, ये बर्तन ले जा और इसके ले जा। बंद कर चलो। अगर 2 चाटे खाता तो 2 रुपए ना मिल जाते। बहुत देर उठा ये बर्तन, साला नाटक ही किए जा रहा है। नाटक ही उठा ले इनके लेकर भाग यहाँ से भाग। सुनो अढ़ाई तो काम सर ले आना हाँ है। और कहिए तो गाजर का मुरब्बा भी लेके आओ, कभी बाबूजी लेके आए। अरे देखिए पूछ चांदी के बैठ रहा है लाना। अभी लाता हूँ। वाह बेटे उड़ाए जा बाप का माल है ना। अरे मुरब्बा तो तेरी भाभी के लिए लाया था मैं। क्यों नहीं बहुत कमजोर जो बेचारी। अभी बीवी से तो मिलाया नहीं, बात करता है। आते ही शायरी से बैठ करने चली गई। अभी आई है, मिलवा दूंगा यार। तुम्हारे घर में तो है। नाराज हो गया क्या? नाराज तो मैं कभी नहीं होती राज बाबू। नहाने के लिए पानी गर्म हो गया है, चलकर नहा लीजिए ना। मैं तो मुँह हाथ धोकर गुजारा कर लेता हूँ। इस सर्दी के मौसम में अपने नाजुक शरीर को तकलीफ देना बड़ा कहाँ से अक्लमंदी है। और फिर भाभी, अब तुम ही बताओ ना, तुम्हें भाभी कहूँ या माँ जी?
बताइए ना प्राणनाथ कि मुझे क्या बात कर रहे हैं? ताई वैसे मेरा नाम तो चंद्रमुखी है, लेकिन आप चाहें तो मुझे चंद्रा भाभी कहकर बुला सकते हैं। वाकई चांद हो, चलो आप धो लेते हैं। राम राम बाबू जी। राम राम। आप कौन? अजी मैं आदमी सू, मानस सू। पर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अजी अरे खड़ा सू, पी रहा सू। क्या मुसीबत है? पर आपको काम धाम क्या है? मिलना किससे आपको? मैंने समझा मिला मुझसे? मैं आपको जानता नहीं जी। संबंध नहीं जानो तो लो बोलो। अरे चाहे जिसने पूछ ले, मैं गांव का चौधरी सू, चौधरी कन्हैया लाल। अरे बालकान से पूछ ले, बुढ़ा से पूछ ले, बीरबानिया से पूछ ले, सब जानना पूछे समझना। अरे वो तो ठीक है कन्हैया लाल जी, लेकिन आपका काम धाम क्या है? काम धाम ना है हमारे। मैं तो तुम्हारे घर रहन खातर आया हूँ। हमारा नाम प्रकाश चंद्र है ना? हाँ हाँ मैं हूँ प्रकाश चंद्र। तो बस सारे दोस्त से मैंने भेजा, तुम कह लग गया प्रकाश के गिरट कलकत्ता घूमने वास्ते आया तुम। लेकिन आपको यहाँ भेजा किसने है? अजी सारे दोस्त रोशन लाल ने जी। लो एक खत बांट लो जी। अच्छा अच्छा, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। आप यहाँ जितने दिन जीते हैं आराम से रहिएगा। पर चौधरी साहब सिर्फ पता तो दूसरे घर का लिखा है, आप यहाँ कैसे आए? अजी सारे पड़ोसी कहने लगे वो तो एक से भाग गया थे, पर एक भले मालूम से इस घर का पता बता दिया जी। अच्छा अच्छा, आप आराम से रहिए यहाँ। अजी आराम से देर होगा। मैं तो कलकत्ता घूमने वास्ते आया हूँ और लोग इधर से भाग रहे थे। भाग रहे हैं? यह किसने कह दिया आपसे? अजी केहन की के बात है, मैं तो अपनी अक्षा से देख लिया जी। क्या देख लिया आपने? अजी जी मैं कलकत्ता स्टेशन से उठ गया तो देखा लोग सबसे सवाल लिए भागे जा रहे थे। तो इसने भाग गया था, कोई उसने भाग गया था। अजी किसी ने किसी से बात करने की फुर्सत ही की लिया। कोई मोटर से भाग गया था, कोई टांगे से भाग गया था। अजी मैं पूछूं बाबू जी, कलकत्ता के खाली हो लाग रही है, हमारा मतलब कि खतरा बदला जी नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लगा कलकत्ता कल थोड़ी खाली हो जाती। अजी चौधरी साहब, कलकत्ता बड़ा शहर और यहाँ तो ऐसा आना जाना लगा ही रहता है। अजी कलकत्ता भी केस है, स्टेशन से घर आने के 5 रुपए लग गए मोटर में। तो आप टैक्सी में आए होंगे? टैक्सी नहीं थी, मोटर थी मोटर। हाँ हाँ वही मोटर, मोटर में तो इतने लग ही जाते हैं। बड़ा महंगा है जी। अजी चौधरी साहब, कलकत्ता जो है ना अव्वल दर्जे का शहर है, पहले दर्जे का। पहले दर्जे का? पर मैं तो तीसरे दर्जे में आया हूँ। ठीक नहीं, कोई बात नहीं। आप यहाँ ठीक कर रहे हैं, एकदम ठीक कर रहे हैं। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। अरे सुनियो, हमारे लिए गड़वी भर के चाय पिलाइयो। इन कटोरियों की चाय से हमारे कुछ नहीं बनता। अच्छा, स्टेशन से कटोरियों की चाय पी, 50 पैसे भी धरवा लिए दूसरे ने, मजा भी नहीं आया। अच्छा। और सुनियो, जरा घी भी डलवा दीजिए। घी भी डालना है? अच्छा अच्छा, पर हो देसी, हमारे गले में क्या खुशकी हो लाग रही है। बहुत अच्छा जी, घी भी डलवा लेंगे, बहुत अच्छा। इबले चौधरी, इब ना कहियो तूने ना देखी कलकत्ता, जी भर के घूमने कलकत्ता। हाँ अरे तना कलकत्ता शहर की सैर करा दूं, तना गंगा जी नलवा दूं। अरे तना कलकत्ता शहर की सैर करा दूं, तना गंगा जी नलवा दूं। बाबूजी, ओ बाबूजी, कितना मेरे सिंह मारे है? अरे मैं गांव का चौधरी हूँ, चौधरी। अरे मारी क्या कर रहे हैं? चौधरी साहब है, हमारे मेहमान है। हाँ, बात की बात हुई, ऐसा करना मेहमान है तो फिर जब कतरे का वो अपनी बात कर रहा है, वो अपनी बात कर रहा है। अभी आराम से बैठिए, आइए। अपनी बात कर रहा था जी वो।
बैठिए। और दिखे प्रकाश बाबू, हमारे पेट में कुछ गड़बड़ सुना गई। मैं जरा जंगल पानी। अरे अरे चौधरी साहब, ये कलकत्ता है, यहाँ जंगल वंगल नहीं होते। देखिए वहाँ गुसल खाना है, देखिए आपको वहाँ नहाना तो नहा भी लीजिएगा जरूर। देखा वो, मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। झूठे कहेंगे। तो तुम्हारी जैसे के पास चला आया। जूतों के पास नहीं बैठेंगे। तुमने तो वादा किया था मेरी जन्मदिन पार्टी पर जरूर आओगे, पर मैं तो इंतजार करती रह गई, तुम तो आए ही नहीं। माफ करना रेखा, दरअसल ऑफिस में ही बहुत देर हो चुकी थी। बहाना तो तुम फौरन बना लेते हो। बहाना नहीं रेखा, सच। क्या तुम बोला और मैं ना, क्या मुझे तुम्हारी पार्टी में शरीक ना होने का अफसोस नहीं? अरे मैं तो तुम्हारे पास माफी मांगने ही आ रहा था। मैं जानती हूँ ये सब मुँह देखी की बातें हैं। मुँह देखी की बात नहीं रेखा। देखा, जब तुम मेरे सामने होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सारी दुनिया, ये सारी कायनात मेरी है। और जब तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई लुटा हुआ राही हूँ रेखा। महसूस तो मुझे भी ऐसा ही होता है। मेरी आत्मा सदा तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। मेरा शरीर मेरे पास जरूर होता है, पर मन सदा तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। देखा, मैं भी जितना यही चाहता था, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हम एक दूसरे के हो जाए। देखा, अच्छा प्रकाश, तुम मेरे पिताजी से कब मिलोगे? बस एक दो दिन में तो मेरे पिताजी आने वाले हैं, फिर वो तुम्हारे पिताजी से मिलेंगे और हमारी शादी की बात पक्की हो जाएगी। तो क्या लगता है प्रकाश, तुम्हारे पिताजी रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे? देखो, उम्मीद तो है, मगर क्यों? मेरे पिताजी जरा सख्त तबियत के आदमी है, उन्हें जरा समझाना होगा। पर तुम चिंता न करना रेखा, मैं कोई ना कोई करके निकाल दूंगा। अरे फिर भगवान भी तो है रेखा, और भगवान की लीला बड़ी न्यारी है रेखा। बड़ी डरपोक मालूम है। अच्छा प्रकाश, अगर तुम्हारे पिताजी कोशिश करूंगा रेखा, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। और फिर दूर की क्या देख रहे हो? हसीन चेहरा मिला हो जाएगा, और जब मुझा जाएगा तो उठा के फेंक देना। स्कूल में हसीन चेहरे को तो मैं अपने खून से सींचता रहूंगा रेखा। देखा, तुम जाने का नाम मत लो रेखा। जब तुम जाने का नाम लेती हो ना, तो मेरा दिल डूबने लगता है रेखा। क्या करूं प्रकाश, जाना ही होगा, बहुत देर हो गई है। अरे पर अभी चाय भी होगी क्या? आज नहीं, शाम को ऑफिस में, शाम को कॉफी हाउस मिलेंगे तो कॉफी पियेंगे, आओगे ना? जय नसीब, जरूर हाजिर होऊंगा रेखा, जरूर हाजिर होऊंगा। देखो जरूर आना, भूलना नहीं। अरे यह भी कोई भूलने की बात है? रेखा बुलाए और प्रकाश ना आए, जरूर आऊंगा रेखा। बाय 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 रेखा। पहली है सर, यहाँ तो ऐसी आफत लगी रहती है। अब आप देखिए, रात को पढ़ने बैठे बत्ती गुल हो गई, नहाने के गुसल खाने में आधे नहीं, ये कॉर्पोरेशन का पानी आना बंद हो गया। अब क्या करें? इससे तो हमारा काम भी अच्छा था। मैं घूम रहा हूँ, 2 टांगर में ले लो, अजी पानी कभी खत्म ही नहीं होता जी। इसमें क्या करूँ? अरे आप चिंता मत करिए, मैं जेतू को कह देता हूँ, एक बाल्टी पानी डाल देगा गुसल खाने में। यहाँ भी खूब मुसीबत है। अरे चौधरी साहब, यहाँ कहाँ, ये है दरवाजा यहाँ। अरे वैसे तो पानी डालवाना। अरे प्रकाश, मैं अपना पर्स तो यहीं भूल गई, अभी चौक तक पहुंची थी कि याद आ गया। मेरी तो नजर ही ना पड़ी, वरना मत भूल लेके हाजिर हो जाता। इतनी हमदर्दी है ना हमारे साथ, इतना तो हुआ नहीं कि बस स्टैंड तक छोड़ आते। अरे तो अभी क्या बिगड़ी है? चलो आप छोड़ाता हूँ तुझे। चल अरे कहाँ गया प्रकाश? बहू, अरे आप खड़े क्यों? ये प्रकाश का मकान। अजी मकान तो मेरा है, मैंने उसे किराए पर दे रखा है। भाई राम, मेरे बच्चों को किसने मारा? आप बैठिए पंडित जी, मैं अभी आती हूँ। कौन आया है मालकिन? आप कौन है जी? प्रकाश कहाँ है? जी वह तो घर में नहीं है। और तुम कौन है? जी मैं उनकी बीवी हूँ।
गांव की रहने वाली हूँ और नई नई शहर में आई हूँ। मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ। मेरा मतलब है प्रकाश चंद्र भारद्वाज का मकान यही है ना? जी हाँ, उनका मकान यही है। मार्केट से पूछ लो। तो तुम उस दिन में कैसे सकती हो? शादी के बाद पूछने को मैं यहाँ आया हूँ। कब हुई तुम्हारी शादी? जी मेरी शादी को 3 या 5 साल हो गए। 5 साल? 5 साल शादी हो गए और मुझे खबर नहीं। इस कंपक प्रकाश के बच्चे को कलकत्ता की हवा लग गई है। यहाँ पढ़ने आया था और कोई में शादी रखी है। कहाँ है मेरा बच्चा? जी उनके कोई बच्चा नहीं है। बच्चा कभी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ प्रकाश कहाँ है? जी बाहर है। मतलब प्रकाश का दोस्त। और ये औरत कौन है? ये मैं उनकी बीवी हूँ। कौन से नहीं कौन सा पूछ रहा हूँ? कौन है औरत? प्रकाश की माँ है। मैं हूँ पंडित नर्मदा प्रसाद भारद्वाज, प्रकाश का बाप। मेरी चम्मच चल लो, मेरी जाने तमन्ना, अरे मेरी ये तो बर्तन मारने वाली है। मैं तेरी बर्तन मारने वाली हूँ। मैं अभी सब कुछ सच बता देता हूँ। मकान नहीं मिलने का कारण हमें यह सब नाटक करना पड़ा। हमें हॉस्टल में तो एडमिशन मिला नहीं और मकान मालिक की विषय दिया कि शादीशुदा होने पर ही मकान मिले, इसलिए हम लोगों ने यह विक्रम करके मकान दिया। ओह, तो ये बात है। ये क्या हल्ला हो रहा है पंडित जी? हाय राम, ये क्या चंद्र औरत की बात है? हमने ये धोखा फिर अभी पुलिस में रिपोर्ट कर मेरा मालूम करो ना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। इतने बच्चे समझ के माफ कर दो। आप प्रकाश मालकिन से माफी मांगो। माफ कर दो मालकिन। हमने मालकिन से माफी मांगो। आइए रेखा जी, आइए। ये देखिए आपके प्रकाश बाबू और ब्रजभूषण बाबू की अभिनव प्रतियोगिता। प्रकाश, ये सब क्या है? तुम साथ रहो रेखा। रेखा, ये पिताजी है। पिताजी, ये रेखा है। कौन रेखा? आप ही रेखा। मैंने इसे आपके बहू के रूप में पसंद किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारी बहू के रूप में पसंद किया बिना हमसे पूछे। कंफर्ट तू यहाँ पढ़ने आया था या बहुत पसंद करने? तुम्हें लग लगी। पिताजी, रेखा इधर आओ। जीवन में था हमने तुम्हें बहुत देर में स्वीकार किया। क्या बात है। तालियां, तालियां। कितने ही युवा दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली हमारी नायिका रेखा हैं रामकृष्ण प्रजापति। भगवान ने चले ऐसा मौका किसी को मिले। ये है CA क्वालिफाइड अनिल बांगल। दोस्त हो तो ऐसा, दोस्ती के लिए लड़की तक बन गया ब्रजभूषण या कि चंद्रमुखी। ये है राजकृष्ण प्रजापति। हमारे नाटक की लीला मिश्रा यानी कि मकान मालकिन। ये है दीपक खेतान। और अंत में हमारे गुशैल बाबूजी। ये बोलो
अरे सभी पिता इनके समान हो तो ये हैं राजेश कुमार सिंह महाराज।